पाकिस्तान में ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का नाम जैसे ही ज़ुबान पे आता है या दिमाग में आता है तो आपके जहन में फाइवर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग और चंद एक स्किल्स आते हैं और फिर आप फ्रीलांसिंग की मार्केट में कूद पड़ते हैं, जो कि गलत तरीका है। ये चीज़ तो आप सबको क्लियर है कि बग़ैर एक्सपीरियंस के आप इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस भी ना हो और गोरा आप पे डॉलर्स की बारिश कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको आना चाहिए। आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपने स्टेप वाइज किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और किस तरह से अपने एक्सपीरियंस को मज़ीद इम्प्रूव करना है। बेशक आप ज़ीरो पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करना है, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने पीआर को अच्छा करना है, लिंक्स बनाने हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे फ्रीलांसिंग में और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। किसी भी फील्ड में इंटर होने से पहले लोग रिसर्च करते हैं कि यार मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, या इस फील्ड में कितना कंपटीशन है, इस फील्ड में किस तरह के टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरह की मार्केट है, किस तरह के लोग हैं। तो फ्रीलांसिंग में भी जब आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आपने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है, ख़ुद को ब्रांड बनाना है, ख़ुद के स्किल्स पे काम करना है। जब तक आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे आपको फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम नहीं मिलने वाला। पहला स्टेप है कि आप जाएं, देखें कि फाइवर पे लोग कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर रहे हैं या अपवर्क पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं। फिर उन सर्विसेज को आपने लिस्ट करना है एक्सेल शीट में और फिर आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस स्किल में बन रहा है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जो भी स्किल आपको पसंद है आप उसको चूज़ करें। चूज़ करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको सीखना स्टार्ट करना है। सीखने के बाद जब आपको थोड़ा बहुत वो काम आने लगे तो आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि आपका कौन सा दोस्त है जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है या आपका कोई रिलेटिव है वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो आपने उनसे काम लेना है या काम मांगना है कि यार अगर वो फाइवर पे काम कर रहा है तो उसे बोलो कि भाई अगर तुझे $50 का काम आ रहा है तो मैं तुझे वो काम $5 या $10 में करके दूंगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग किस तरह से काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और प्रो तरीके से आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और साथ साथ जो मेन पॉइंट है वो है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास सैम्पल वर्क बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ये सैम्पल वर्क आपको फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत हेल्प करेगा जब क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगेगा या आपसे सैम्पल वर्क पूछेगा। पोर्टफोलियो आपका पास्ट वर्क होता है जो आपने किसी कंपनी के साथ किया होता है। और याद रखिएगा फ्रीलांसिंग में आज के दौर में जब तक आप सैम्पल वर्क नहीं दिखाते या आपका सैम्पल वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो आपको कोई भी काम देने पे तैयार नहीं होता। इन तमाम स्टेप्स के बाद आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट भी बना लेनी है। अपनी वेबसाइट क्यों बनानी है? क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पे अपना सैम्पल वर्क या अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले करना है, अपने बारे में तमाम मालूमात देनी है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। और इसके अलावा आपने जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई काम किया है किसी कंपनी के साथ, उनके लोगोज़ आपने वहाँ पे लिस्ट करने हैं ताकि क्लाइंट आए तो उसे पता चले कि ये एक प्रोफेशनल आदमी, एक ब्रांड है। दूसरी वेबसाइट्स पे पोर्टफोलियो रखने के बजाय जैसे बिहांस है, dribble.com है, बेहतर है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। और अपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। डोमेन 1000-2000 रुपये की मिल जाती है। इसके अलावा होस्टिंग भी आपको 4-5 हज़ार रुपये सालाना पे मिल जाती है। तो आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं और वो आपका डिजिटल एसेट होता है, उसमें किसी की भी एक्सेस नहीं होती और वो आपके कंट्रोल में रहता है और आप जिस तरह चाहें उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब आपने ये तमाम स्टेप्स कर लिए तो फिर आपने जाना है फाइवर पे, अपवर्क पे, अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सर्विसेज या जो स्किल आपने सीखे हैं इस पीरियड में आपने वो डिस्प्ले करने हैं गिग्स की शक्ल में। फाइवर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। फाइवर पे जो क्लाइंट है वो आपके पास आता है, आप उसे सर्विस ऑफ़र करते हो। लेकिन अपवर्क पे क्या होता है, उन्होंने जो जॉब पोस्ट की होती है उसका आप जवाब देते हो और फिर जाके वो आपको हायर करता है। अपवर्क पे काम करने का अलग तरीका है, फाइवर पे काम करने का अलग तरीका है। फाइवर पे फ़िक्स्ड प्राइस होती है, वहाँ पे जो भी प्राइस चल रही है $5 $10 आपके पैकेज की वही रहेगी, चाहे काम ज़्यादा है या काम कम है। लेकिन अपवर्क पे जो है आपको पर आवर के हिसाब से और फिक्स्ड प्राइस दोनों देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने जहाँ पे फ्रीलांसर बैठे होते हैं, जहाँ पे फ्रीलांसर्स का
एक रश लगा होता है, वहाँ पे आपने कनेक्शन बनाने हैं, दोस्त बनाने हैं जो वाकई प्रोफेशनल्स हैं, और उनके साथ मिलके आपने प्रोजेक्ट्स मार्केट से उठाने हैं। तो इस तरह से आप ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ अच्छा खासा कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग का। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस हो और मेरे पास करने को, काम करने को या कोई भी टास्क करने को कुछ नॉलेज ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, एंड देन जाके फिर आपका एक नाम बनेगा फ्रीलांसिंग में और पैसे भी आएंगे और आपको कैरियर दूर तक ब्राइट नज़र आएगा। ये कुछ टिप्स थी, इनको आजमाइएगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ये काम देंगे।